हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोग ऐसे ही एशियन ड्रामास के एक्सप्लेनेशंस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड कमेंट्स। हमारे लास्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में जोहा को दिखाया जाता है जो कि बहुत नर्वस होती है अपने इंटरव्यू के लिए। तब वो लेमन टी पीती है और उसके बाद वो रिलैक्स हो जाती है। तभी जोया के फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आती है। वो होता है DRM कन्फेशन वाले बंदे का लास्ट लेटर, जो अभी पेज ओपन हो ही रहा होता है तभी उसका इंटरव्यू कॉल आ जाता है। बट वो देख लेती है वहाँ पर उसकी और मिन्हो की तरह एक ढक्कन से बना हुआ हार्ट होता है, तो वो समझती है कि ये मिन्हो ही है। फिर वो अंदर अपने इंटरव्यू के लिए जाती है और वो इंटरव्यूअर्स में से एक पर्सन को देखकर सोचती है कि ये तो वही है जिसकी स्ट्रेटजी फॉलो करके मैंने प्रिपरेशंस की थी। इसलिए जोहा समझ जाती है कि अगर मुझे ये इंटरव्यू क्रैक करना है तो मुझे उसी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आंसर्स करने पड़ेंगे। सब लोगों का इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है जिसमें से जोहा सबसे इम्प्रेसिव आंसर देती है, जिस वजह से वो जोहा से और ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने लगते हैं। तब इंटरव्यूअर्स बोलते हैं कि आपके स्किल्स सब बहुत अच्छे हैं लेकिन एक्सपीरियंस की कमी है, जिस वजह से जोहा रिजेक्ट हो जाती है और वो अपना फेस लटका कर वापस आ जाती है। यहाँ पर जिमिना और रोसा को भी टेंशन होती है। उनके रिजल्ट्स आउट होने वाले होते हैं कि इलेक्शन में किसने विन किया है। उनकी काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर हमें मिन्हो और मुकजिन को दिखाया जाता है जो कि अपनी फ़र्स्ट डेट एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पर मुकजिन बोलता है कि ये रेस्टोरेंट तुम्हें कैसा लगा हमारी फ़र्स्ट डेट के लिए, और उसके बाद वो उसको और भी 2-3 लोकेशंस दिखाता है कि हमें यहाँ जाना चाहिए, ये रेस्टोरेंट ट्राई करना चाहिए। बट तभी वो बोलती है कि मैं यहाँ जा चुकी हूँ। फिर वो बोलता है किसके साथ, वो बताती है मैं अपने किसी फ्रेंड के साथ गई थी। मुकजिन ने जो जो डेस्टिनेशंस प्लान की थी वो सब बोयंग बोलती है मैंने ट्राई किया हुआ है। फिर वो लोग अपना लंच फिनिश करके पेमेंट करते हैं। मुकजिन उस रिसीट को डिस्कार्ड करने के लिए बोलता है लेकिन बोयंग बोलती है कि इस रिसीट को हम रख लेते हैं, नेक्स्ट टाइम डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर वहाँ से बाहर आने के बाद मुकजिन बोलता है तुम इस रेस्टोरेंट में भी पहले आई हुई हो ना, और जिसके साथ तुम आई थी वो कोई तुम्हारे फ्रेंड नहीं, वो तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड्स थे। बोयंग बोलती है तो क्या हुआ, इसमें कौन सा बड़ी बात है, तुम्हारे साथ तो मैं पहली बार ही आई हूँ। फिर वो जोहा के रेस्टोरेंट में जाते हैं। बोयंग जोहा को बोलती है कोई बात नहीं, तुम नेक्स्ट बार फिर ट्राई कर सकती हो, अपना दिल छोटा मत करो। तभी मुकजिन उसको देखकर मुंह चढ़ा रहा होता है। जोहा बोलती है तुम दोनों की फ़ाइट हुई है क्या। इस पर मिन्हो बोलता है तुम्हें डेटिंग स्टार्ट करते हुए दिन ही कितने हुए, तुम झगड़ने भी लगे। बोयंग और मुकजिन तो शॉक हो जाते हैं कि तुम लोगों को पता है कि हम डेटिंग कर रहे हैं। वो तीनों अपनी मुंडी हाँ में हिला देते हैं। जोहा बताती है मैं वॉशरूम जा रही थी, मैंने तुम्हारा फ़ोन रिंग होते हुए देखा, उस पर लिखा था माय मुकजिन। मैनुअल बताता है कि एक बार मैंने तुमसे तुम्हारा लैपटॉप बोरो किया था, तब वहाँ पर लिखा हुआ था मेरी गर्लफ्रेंड को टाइप 1 डायबिटीज़ है। वो समझ जाता है कि वो कौन है। और एक रात को जब वो बोयंग से बात कर रहा होता है तब वो बताता है कि मैनुअल तो सो रहा है और मिन्हो अपना असाइनमेंट कर रहा है लेकिन उसने ईयरबड्स लगाए हुए हैं, लेकिन मिन्हो के एक कान में ईयरबड नहीं था और वो सब सुन रहा था। फिर मुकजिन बोलता है तुमने मेरा नंबर किस नाम से सेव किया हुआ है। बोयंग भी बोलती है ओह तुमने मेरे लिए डायबिटीज़ वाला कैफ़े ज्वाइन किया हुआ है, तुम मेरे लिए रिसर्च कर रहे हो। और उन दोनों का पैचअप हो जाता है। फिर वो एक दूसरे से चिपकू होने लगते हैं। तो मैनुअल बोलता है तुम लोग ये कैसी हरकतें कर रहे हो। जिसके बाद जोहा बोलती है कि अब तो जिमिना का भी इलेक्शन रिजल्ट आउट होने वाला होगा। जिमिना बहुत ही सैड होकर बाहर आती है। उसके फेस से लग रहा था कि वो हार गई है, बट थोड़ी देर बाद उसके फ्रेंड्स आते हैं और वो बोलते हैं कि आप जीत गई हो, जिस पर जिमिना बहुत खुश होती है और ये न्यूज़ पूरी यूनिवर्सिटी में फैल जाती है। जोहा और सब लोग वापस आ रहे होते हैं। तब मुकजिन से पोयम बोलती है कि वो DRM का लास्ट लेटर था, इसका मतलब अब और कोई पोस्ट नहीं होंगी। तब जोहा मिन्हो का फेस देखती है और कहती है इसके फेस पर तो कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है। तभी जोहा अपना फ़ोन चेक करती है और उन सबको पता चल जाता है कि जिमिना ने इलेक्शन जीत लिया है, जिस पर मैनुअल बहुत ज़्यादा खुश होता है। जिमिना को सब लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। तब उसकी फ्रेंड्स बोलती हैं आपको सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट तो आपके बॉयफ्रेंड ने ही किया होगा, जिस पर जिमिना बोलती है मेरा बॉयफ्रेंड कौन। तब वो गर्ल्स बोलती है मैनुअल आपका बॉयफ्रेंड नहीं है, हमें तो लगा आप दोनों का पैचअप हो गया है। फिर वो बताती हैं कि जिस दिन आपको एज अ पनिशमेंट सस्पेंड किया गया था उस दिन मैनुअल हमारे पास आया था और उसने रिक्वेस्ट किया था कि हमें कन्फेस करना चाहिए क्योंकि हमारी वजह से तुम फंस गई थी और इसीलिए हमें लगा कि तुम्हारा पैचअप हो गया है। तभी जिमिना के पास बैनी दैन की कॉल आ जाती है और वो बोलता है तुमने तो मुझे बताया नहीं, तुमने स्क्वाड दोबारा ज्वाइन कर लिया है, बट चलो कोई बात नहीं, अब तुमने इलेक्शन जीत लिया है तो इसलिए पार्टी बनती है और शाम को 8 बजे हम सेलिब्रेट करेंगे तुम्हारी विक्ट्री। फिर जोहा मिन्हो को उसका लेमन टी वाला फ्लास्क रिटर्न करती है और उसको थैंक्स बोलती है। तभी मिन्हो को यांगी का कॉल आ जाता है।
तब जोहा बोलती है अच्छा आज तो तुम्हारी डेट है ना। वो बोलता है हाँ 5 बजे है। फिर वो उसको हैव फन बोलकर चली जाती है, लेकिन अपने रूम में जाकर वो बहुत ही नर्वस होती है और अजीब अजीब हरकतें कर रही होती है। वो बहुत ट्राई करती है टाइम पास करने का। 4:35 हो रहे होते हैं और बस फ़ोन को ही देखे जा रही होती है और अपने दिमाग से मिन्हो और यांगी की डेट का ख्याल निकाल ही नहीं पाती है। तभी यांगी उसको बाहर बुलाती है। जोहा जब बाहर जाती है तब यांगी उससे पूछती है तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा। जोहा बोलती है मैं रिजेक्ट हो गई। यांगी बोलती है मैं भी रिजेक्ट हो गई, बट कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई कर सकती हूँ, लेकिन मुझे आज मिन्हो के साथ डेट पर जाना ज़्यादा ज़रूरी है। तुमने बताया था उसे येलो ड्रेस पसंद है इसलिए मैंने वही पहना है। मिन्हो और यांगी एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाते हैं। वहाँ पर वो ऑर्डर करती है और बोलती है तुम भी सेम ऑर्डर करो, ये बहुत टेस्टी है यहाँ पर। बट वो याद करता है जब वो जोहा के साथ जाता था, जोहा 2 अलग अलग डिशेस ऑर्डर करती थी ताकि दोनों को टेस्ट कर सकें, और वो अपने फ़ोन को ही चेक करता रहता है। यांगी भी नोटिस करती है कि वो उससे बात ही नहीं कर रहा है। तब यांगी खुद से ही बातें करती रहती है, मूवीज़ के बारे में पूछती है। मिन्हो लेकिन हाँ और ना में ही जवाब दे रहा होता है। तब यांगी उससे पूछती है कि तुम्हारी जोहा बहुत ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड है, अगर तुम्हारी फ्यूचर गर्लफ्रेंड को जोहा के साथ क्लोजनेस पसंद नहीं आई तो तुम क्या करोगे। मतलब अगर उसने कहा तुम्हें जोहा को छोड़ दो तो तुम क्या करोगे। तब वो थोड़ी देर सोचने लग जाता है कि उसके पहले जितने भी ब्रेकअप्स हुए हैं तीनों गर्लफ्रेंड के साथ, वो सब जोहा की वजह से था। उन्होंने जोहा को छोड़ने के लिए बोला था जो कि वो नहीं कर सकता था। फिर वो रिप्लाई करता है कि मैं छोड़ दूंगा उस गर्लफ्रेंड को, जिस बात पे यांगी का एक्सप्रेशन तो देखने लायक था। जोहा अपने रूम में बैठ के बहुत ज़्यादा अपसेट होती है क्योंकि जब यांगी और मिन्हो डेट पर जा रहे थे तब वो भी वहीं खड़े होकर उन दोनों को जाते हुए देख रही थी और वो चाहती थी रोक ले, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती है। इसलिए वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट में थी और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो बहुत सैड थी। वो कुछ भी करने की कोशिश करती, उसको हर चीज़ में मिन्हो की याद आ रही थी क्योंकि उसकी हर छोटी छोटी चीज़ों का भी मिन्हो बहुत ख्याल करता था। जैसे जोहा के लिए मैंने इसको अपने बैग में रखना। फिर वो हेयर क्लिप देखती है जिसको देखकर उसके अपने और मिन्हो के ब्यूटीफुल मोमेंट्स याद आते हैं, जिसके बाद वो अपना सर पकड़ लेती है और वो बोलती है मैं क्या सोच रही हूँ, चलो अपने कपड़े सेट करती हूँ। वो अपना वार्डरोब चेक करती है, वहाँ पर उसको मिन्हो की वही येलो जैकेट दिखती है जिसको देखकर उसको याद आता है कि वो मिरर में देखकर बोल रही थी कि ये येलो जैकेट तो तुम मुझे ही दे दो, मुझ पर ज़्यादा सूट कर रही है। तब मिन्हो भी बोलता है हाँ तुम पर ज़्यादा सूट तो करे लेकिन मैं तुम्हें नहीं दूंगा, जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है कि उसका मतलब ये था कि मैं वो लड़की हूँ जिस पर येलो सूट करता है। यहाँ पर मिन्हो और यांगी अपनी डेट से वापस आ जाते हैं। यांगी उसको बाय बोलकर चली जाती है। जिमिना भी अपने कॉलेज से बाहर निकलती है तभी उसके फ़ोन पर मैनुअल का मैसेज आता है 8 बजे कंप्यूटर लैब में 8th डेस्क पर जाना। उस टाइम 7:40 हो रहा था, जिस वजह से अब जिमिना कंफ्यूज हो जाती है कि वो बैनी दैन के पास जाए या मैनुअल के पास। बैनी दैन तो अपनी पूरी प्रिपरेशंस और एक गिफ्ट प्रिपेयर करके बैठा हुआ था। फिर हमें जिमिना भी कहीं जाती हुई दिखती है। जोहा मिन्हो का वेट कर रही होती है बाहर आकर और वो मिन्हो को कॉल करना चाहती थी लेकिन वो नहीं कर पाती है। तभी मिन्हो उसके सामने से आ जाता है और उसके बाद जोहा मिन्हो को देखती रह जाती है। फिर जिमिना भी पहुंच जाती है। उसने डिसाइड किया होता है कि वो कंप्यूटर लैब जाएगी। वो वहाँ पर डेस्क नंबर 8 ढूंढती है और वहाँ पर स्क्रीन पर एक गेम शो हो रही होती है। वो उसको टैप करती है और स्टार्ट हो जाती है मैग्नेट गेम, जिसको वो प्ले करना स्टार्ट करती है। उसमें वो सारी चीज़ें मैनुअल ने इंक्लूड की थी जो जिमिना और उसके बीच के ब्यूटीफुल मोमेंट्स थे, जैसे 18 डिग्री सेल्सियस पे कार्डिगन पहनना, दोनों कॉफ़ीज़ में से उसकी बेस्ट कॉफ़ी डिसाइड करना, उसके शू लेसेस खुल जाते थे तब मैनुअल उसके रेसेस बांधता था और बोलता था कि मैं हमेशा ऐसा करूँगा। ये सब देखकर जिमिना की वो सब मेमोरीज़ ताज़ा हो जाती हैं और वो बहुत रोने लग जाती है। फिर लास्ट लेवल पर जब वो पहुंचती है वहाँ पर आता है कि आपको अप्रोच करना है या नहीं। वो अप्रोच कर देती है। तब एक मैसेज पॉप होता है कि किस रोड पे जाओ। जिमिना जब किस रोड पे पहुंचती है वहाँ पर मैनुअल उसका वेट कर रहा होता है। जिमिना बोलती है क्या तुमने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए ऐप बनाई है। वो बोलता है नहीं, मैं पहले तो चाहता था कि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी ऐप बनाऊँ जो तुम्हें बहुत टची लगे, बट इस ऐप को बनाते हुए मैंने रियलाइज़ किया कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जिमिना बोलती है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और यहाँ पर वो दोनों फिर से अपना रिलेशनशिप स्टार्ट कर देते हैं और इसके बाद आपको इनकी एक ब्यूटीफुल सी किस देखने को मिलती है। फाइनली गाइस हमारी सेकंड लीड को उसका प्यार मिल जाता है और बैनी दैन के फ़ोन पर मैसेज आता है जिमिना का कि मुझे कुछ काम आ गया है, मैं नहीं आ पाऊँगी। लेकिन बैनी दैन उसको मैसेज करता है कि मैं वेट करूँगा, चाहे तुम कितनी भी लेट आना बट आ जाना।
मिन्हो जोहा से पूछता है तुम इतनी रात को बाहर क्या कर रही हो। जोहा पहले तो कुछ बोलती नहीं है, फिर बोलती है तुम डेट पर गए थे, कैसा रहा। वो बताता है कि डेट पर यंग ने उससे बोला कि उसको लगा था कि मैं बहुत इंटरेस्टिंग हूँ, लेकिन मैं उसको बोरिंग लगा। उसने जैसा एक्सपेक्ट किया था मैं वैसा बंदा नहीं हूँ, इसलिए उसने खुद ही मना कर दिया कि वो मुझे डेट नहीं करना चाहती है अब। जो सुनकर जोहा हंसने लगती है और बोलती है क्या तुमको यंग ही ने डंप कर दिया। वो बोलता है हम डेट ही कहाँ कर रहे थे जो उसने मुझे डंप कर दिया हो। वो बोलती है इसका मतलब इस बार तो तुम बिना डेट के ही डंप हो गए हो। तब वो बहुत हंसती है। वो बोलता है क्या ये इतना फ़नी है, तुम इतनी खुश हो। वो बोलती है नहीं, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा तुम यंगी के साथ डेट पर गए। मैंने बहुत कोशिश की अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की, बट अब मैं और नहीं कर सकती, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती। मिन्हो तो बस जोहा को देखे ही जा रहा था और कुछ बोलता नहीं है, सीधा उसको हक कर लेता है और थैंक्स बोलता है जोहा को कि तुमने मेरी फीलिंग्स को एक्सेप्ट किया। तब जोहा भी उसको हक कर लेती है। फिर बैनिये दैन के पास जिमिना भागते भागते पहुंच जाती है और वो आकर बोलती है सॉरी, मैंने तुम्हारा मैसेज लेट देखा इसलिए मैं लेट हो गई आने में। तब वो बोलता है कोई बात नहीं, बस मैं तुमसे मिलकर तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता था। तब जिमिना बोलती है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। वो समझ जाता है और बोलता है प्लीज़ मुझे कुछ मत बताओ, मैं समझ गया हूँ। जिमिना बोलती है तुमने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, जिस पर बैनी दैन स्माइल कर देता है। फिर हमें जोहा को दिखाया जाता है जो कि सेमिनार अटेंड कर रही होती है। उसी इंटरव्यूअर का सेमिनार के बाद वो उनसे जाकर पर्सनली बात करती है। उनको जोहा याद होती है। वो बोलती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी, बट क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था इसलिए मुझे तुम्हें रिजेक्ट करना पड़ा। तब जोहा बोलती है मैं अपनी पूरी मेहनत करूँगी और फिर वो फ्री अकेडमीज़ को सर्च कर उन्हें ज्वाइन कर लेती है। फिर हमें रोसा को दिखाया जाता है, वो भी चीयर स्क्वाड को छोड़ देती है। वो वहाँ से जा रही होती है, तभी उसको जिमिना मिलती है। जिमिना उसको बोलती है कि क्या तुम चीयर स्क्वाड छोड़ रही हो। रोसा उसको बोलती है तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, मेरी लव लाइफ और मेरी करियर लाइफ सब तुमने ख़राब की है। जिमिना बोलती है मैं इसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, तुम ही मेरे पीछे पड़ी हुई थी, तुमने ही खुद पर फोकस नहीं किया, तुम बस मुझे बर्बाद करने में इतनी बिजी हो गई कि खुद से ही अपना सब कुछ छीन लिया और जो भी तुम्हारे पास था तुमने उसकी कदर नहीं की। फिर हमें दिखाया जाता है मिन्हो की सिस्टर की मैरिज सेलिब्रेशन। वहाँ पर मिन्हो और सब फ्रेंड्स आए हुए थे। मिन्हो बहुत नर्वस लग रहा था, तभी उसकी सिस्टर आती है और मिन्हो अपनी स्पीच स्टार्ट करता है। वो स्पीच इतनी ज़्यादा इमोशनल होती है कि वहाँ पर सब लोग बैठ के बहुत इमोशनल हो जाते हैं। मिन्हो बहुत ज़्यादा थैंक्स करता है अपनी सिस्टर को उसकी इतनी अच्छे से केयर करने के लिए। फिर क्योंकि जोहा और मिन्हो ने प्रॉमिस किया हुआ था कि उन्हें मिन्हो की सिस्टर के मैरिज में एक डांस परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, तो वो दोनों स्टार्ट हो जाते हैं। वो दोनों इतना अच्छा डांस करते हैं कि उनकी सिस्टर भी खुद को रोक नहीं पाती है और वो भी उन दोनों को ज्वाइन कर लेती है और सब लोग उनका डांस बहुत एंजॉय करते हैं। यहाँ पर हमें मुंजुन दिखाया जाता है। उसके डैड बोलते हैं ये वही जामिन्हो लड़का है ना जिससे हम रेस्टोरेंट में मिले थे, क्या इसने तुम्हारा आइडिया चुरा लिया है। जो न्यूज़ आर्टिकल में इसका नाम छपा है कि ये ऐप ओनर है। जिस पर मुंजुन फाइनली बोल देता है कि वो ऐप मेरी कभी थी ही नहीं, मैं इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता, मुझे नहीं पसंद, आप प्लीज़ मेरी लाइफ को डिक्टेट करना बंद कीजिए, मैं अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जीना चाहता हूँ। और अपने डैड को सुनाकर वहाँ से चला जाता है। उसके डैड बस उसको देखते ही रह जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें जोहा और मिन्हो को दिखाया जाता है। जोहा मिन्हो को बोलती है कि तुम तो बिल्कुल भी डेयरिंग नहीं हो। ये सुनकर मिन्हो उसको पब्लिकली किस कर देता है सबके सामने रोड के बीच में खड़े होकर। फिर नेक्स्ट सीन में हमें रोसा को दिखाया जाता है। वो अपनी डिपार्टमेंट फ्रेंड के साथ मेस में आती है और यहाँ पर वो मैनुअल का दिया हुआ फूड कूपन यूज़ करती है और बहुत खुश दिखती है क्योंकि फाइनली रोसा अब मूव ऑन कर चुकी है, वो अपना पास्ट भुलाकर आगे बढ़ गई है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है मिन्हो को एक बहुत ही बड़ी कंपनी के सीईओ ने बुलाया होता है उसकी कंपनी के लिए एक बड़ी सी साइट बनाने के लिए। और हमें फिर नेक्स्ट सीन में जोहा को दिखाया जाता है जिसने क्लासेस लेनी अटेंड कर दी और वो खुद को इम्प्रूव कर रही है। मैनुअल भी अब और भी गेमिंग ऐप्स पर काम कर रहा होता है। तभी उसके पास नोटिफिकेशन आता है कि जिमिना का परफॉर्मेंस है। जिमिना के परफॉर्मेंस में जब वो पहुंचता है तब हमें दिखाया जाता है जिमिना को एज अ लीडर इंट्रोड्यूस कराया जा रहा होता है। तभी परफॉर्मेंस के बाद मैनुअल और जिमिना एक दूसरे को हग करते हैं और बहुत ही साथ में खुश होते हैं। फिर वो लोग फ़ोटो एग्जीबिशन में फाइनली जाते हैं। वहाँ पर वो लोग अपने अपनी फ़ोटोज़ देखकर बहुत खुश होते हैं।
फिर जब जोहा की ये वाली पिक्चर आती है वो बोलती है तुमने क्या सोचकर मेरी ये पिक्चर क्लिक की। मिन्हो बोलता है मुझे भी नहीं पता मैंने क्या सोच के ये किया। फिर जोहा बोलती है मुझे नहीं पता था, वैसे तुम इतने रोमांटिक भी हो। तब वो बोलती है कि तुम्हें कैसे ख्याल आया कि तुम्हें ऑनलाइन ऐसे डियर एम का कन्फेशन पोस्ट डालना चाहिए मेरे लिए। तब मिन्हो बोलता है कि नहीं, वो मैंने नहीं डाला, वो मैंने तो सिर्फ तुमको जब ब्रॉडकास्टिंग डे वाले दिन स्टोरी दी थी सिर्फ वो मैंने तुम्हें सेंड किया था, ऑनलाइन जो हो रही थी पोस्ट वो मैंने नहीं की थी। फिर जोहा सोचने लगती है तो फिर वो कौन है। जब हमें बोयोंग और मिन्हो को दिखाया जाता है वो दोनों भी अपनी एक पिक्चर को देखकर बहुत ही खुश हो रहे होते हैं। तभी मुकजिन बोलता है तुम माँ खड़ी हो जाओ तो मैं तुम्हारी पिक्चर क्लिक करता हूँ। वो जैसे बैग नीचे रखता है उसके बैग में उसका असाइनमेंट नज़र आता है जो कि कॉलेज स्टूडेंट को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इस चीज़ की स्टडी पर बेस्ड था। तो यहाँ पर रिवील हो जाता है वो सस्पिशियस पर्सन मुकजिन है। फर्स्ट डे जब उसने ये पोस्ट डाला था तब उसने खुद ही मैनुअल और मिन्हो को बताया था और उसके बाद वो स्माइल भी करता है। फिर वो जब लाउंज में पढ़ रहे होते हैं, जब वो बोयोंग को बताता है कि एक न्यू पोस्ट आई है, तब सब लोग पोस्ट देखने लग जाते हैं। वो तब दोबारा से स्माइल कर रहा होता है। और जब वो जोहा के रेस्टोरेंट में बैठे बैठे पोस्ट करता है, जब सब लोग चेक कर रहे होते हैं वो तब भी स्माइल कर रहा होता है। और जब वो अपने विलेज में गया होता है उसी ने ही वो सारे फ्लावर्स ड्रॉ किए थे, थोड़े से ड्रॉ करके उसने बाकी मुंजुन को करने के लिए दिया था। और उसने मिन्हो के टेबल पे वो ढक्कन वाला हार्ट देखा था, उसको देखकर उसने कॉपी कर लिया था और जिसको उसने अपना लास्ट लेटर बनाकर पोस्ट कर दिया था। गाइस इस स्टोरी में इतना कंफ्यूज किया गया, कभी बैनी दैन की तरफ इशारा किया, कभी मिन्हो की तरफ इशारा किया, बल्कि असल में वो तो मुकजिन था। फिर मुकजिन उनको बोलता है चलो हम लोग कुछ खाने चलते हैं और यहाँ पर हमारी DRM ड्रामा एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो जाती है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ड्रामा सीरीज़ के साथ, तब तक बाय बाय।